आगे जो है ना हम लोग सीखेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट ऑफ किस तरह से करते हैं और उसको आ, किस तरह से जो है ना पूरे कंटेंट राइटिंग उसकी करते हैं और कैसे उसको जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट है। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों ने जाके आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने इसकी स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है सॉक्स, ठीक है। अब सॉक्स जो है वो किस तरह से ऐड करनी है हम लोग इधर जाएंगे। एक मिनट पहले इसको पूछ लूं। लेकर जा रहा हूं क्या। मिल जाएगी। ठीक है, अब इस तरह की सॉक्स है हमारे पास। तो हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कोई एक ऐसी लिस्टिंग दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया जी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। इधर से हम लोग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की जो कैटेगरी है उसको ढूंढेंगे पहले। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ गया। फिर हमारे पास आ गया जनाब स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आ गए। फिर आ गए एक्सरसाइज एंड फिटनेस। एक्सरसाइज एंड फिटनेस पे आ गए। फिर योगा। फिर आ गया योगा। और फिर क्लॉथिंग और वुमेन। क्लॉथिंग, वुमेन और फिर सॉक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए या यूपीसी कोड। यूपीसी कोड मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं। यूनिक प्रोडक्ट कोड, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, ये यूनिक कोड प्रोडक्ट कोड नहीं है। जी जी। तो ये बाई क्यों है हम लोगों ने। ठीक है। अब इसको जाके हम लोग इधर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे यूपीसी कोड ऐड कर दें। प्रोडक्ट नेम योगा सॉक्स हमारे पास है। योगा सॉक्स। तो ब्रांड नेम को चेक करने के लिए इसको मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। इस प्रोडक्ट में हमारे पास कौन सा जो है ब्रांड नेम है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं। डिपार्टमेंट ठीक है। ये बाकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे इसका ये स्टॉक कितनी यूनिट है, इसके ऊपर हमारा स्टॉक आता है। जी ठीक है। एस के यू है, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है, ये एक अलग सी पहचान है, ये हमारे लिए होता है, ये हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अपनी याद आने के लिए कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैनेज इन्वेंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है। ये उनका यूनिक नेम है। ठीक है। तो हम उसको दे देंगे। जी जी, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये दे दिया उसको। तो उसको दे के फिर हम लोगों ने क्वांटिटी जो कर दिए, क्योंकि अभी हमें क्वांटिटी का नहीं पता, कंडीशन हमने न्यू कर दिया है। ठीक है। फिर बाकी जो उसका प्रोडक्ट आईडी वगैरह दे के, यूपीसी कोड वगैरह दे के, प्रोडक्ट नेम। जी जी। ये भी मैंने वैसे ही जो है ना वक्ती तौर पे नहीं डाला उसको। ठीक है। तो ब्रांड नेम हम लोगों ने ऐड किया इसमें, फिर डिपार्टमेंट और फिर साइज वगैरह ऐड करके अब वो कह रहा है सेव एंड फिनिश कर दो। ठीक है। अब मैं इसको सेव एंड फिनिश करता हूँ तो हमारे पास लिस्टिंग जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है जी। अब ये लिस्टिंग ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग क्रिएट हो गया। अब मैं इसको 2-3 बार रिफ्रेश करूंगा। तो फिर जो है वो अब ये देखिए, अब ये हमारे पास लिस्टिंग आ गई है। ठीक है।
अब मेरे पास इधर एक मेरे क्लाइंट ने जो मुझे सेंड किया है, मैं इसको इसका जो जिप कोड वगैरह है वो मैं करता हूँ डाउनलोड। कहाँ पे इसमें download है? ये मास्क उसमें जिप कोड जो मुझे तो डाउनलोड हो गया है मेरे पास एक फाइल इसकी। मैं एक्सट्रैक्ट काम लिखूँगी। एक्सट्रैक्ट टू इधर मेरे क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, मेरे क्लाइंट इसमें तो यहाँ पर ये मेरे पास मास्क यहाँ की पिक्चर्स वगैरह आ गई सारे। ठीक है जी। अब मैं एक बारी बारी करके जो मैं इन सारों को ऐड करता हूँ। अब ये कलर है पिंक, तो पहले पिंक कलर में ऐड कर लेता हूँ। 7 फिनिश पिंक होगी। उसके बाद पर्पल, जी ये मैं जो स्प्रेस्ड में उनको मैं निकालूंगा। स्प्रेस्ड में से जो मैं बिल्कुल खत्म करके तो उसको लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब पर्पल और ब्लू है ये। ब्लू और पर्पल, सेवन फिश, ये भी
ये तुमको ग्रीन ब्लू समझा रही इस चीज़ की। देखो ये जो सप्रेस्ड होती है ना, सप्रेस्ड इन्वेंटरी, अब हम लोगों ने लिस्टिंग क्रिएट की है, ठीक है। अब लिस्टिंग क्रिएट करके मैंने आपको बताया यहाँ से उसकी कैटेगरी वगैरह लेनी है, कैटेगरी का उसका समझ आ गया ना, कैटेगरी कहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट की और फिर कहाँ कैसे हम लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट करके तो हमने ऐड प्रोडक्ट कर दी, समझा गई ना उसकी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो स्टेप किया था वो था कि हम लोगों ने उसके अंदर यूपीसी कोड ऐड किया, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब तीन चार किस्म की प्रोडक्ट आईडीज होती हैं। नंबर वन होती है ASIN, जो हम लोग खुद बाय नहीं करते और ना खुद ऐड करते हैं, वो अमेजोन हमें अलॉट करता है। उसकी समझ आ गया। ASIN स्टैंड फॉर, किसी को पता है? आपको किसी को नहीं पता? ये होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये अमेजोन की तरफ से हमें मिलता है। फिर इसके जी ये यूनिक आईडी होती है, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है, देखो अमेजोन हर प्रोडक्ट को उसकी डिफरेंट डिफरेंट आईडीज दे देता है। बेशक एक हमारे पास वेरिएशन ही है ना, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है उसके आगे पांच छह वेरिएशन है, उसके कलर्स हैं, तो वो अमेजोन हर एक एक वेरिएशन को अलग अलग ASN देगा। उसकी वजह क्या है? अब देखिए जब हमारा स्टॉक जाता है वेयर हाउस में, ठीक है, अमेजोन ने मेरे क्या अलाउड किया होता है ASN उसके ऊपर लगा होता है, पैच होता है, ठीक है। अब जब कोई ऑर्डर आता है तो अमेजोन उसको सेलर SKU नहीं दे देता या उसको यूपीसी कोड से सर्च नहीं करता, उसको अमेजोन अपनी जो आईडी है ना उसकी ASN, उसके ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट की रिसर्च करता है और फिर उसके वेयर हाउस में जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट पड़ी होती है ना, वहाँ से इजीली वो निकाल के तो शिप करवा देता है। इस चीज़ की समझ आ रही है आपको? तो ये सारा प्रोसेस है, अमेजोन इसलिए ASN प्रोवाइड करता है। अब आगे जो बाकी लिस्टिंग्स है ना, ये जो बाकी हमारे पास उसकी टाइप्स हैं, उसका मकसद क्या है? अब यूपीसी कोड किस लिए यूज होता है? यूपीसी कोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। अब यूनिवर्स, यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स किसे कहते हैं? पूरी कायनात को, ठीक है। अब वहां से ये लफ्ज निकल यूनिवर्सल, कि कायनात के अंदर आप जहां पे भी प्रोडक्ट जब वो लॉन्च करवाओगे तो आप ये यूपीसी कोड यूज करवा सकते हो कहीं पे भी, नहीं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक और न्यू जो है वो यूपीसी कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएशन है ना, तो उसका एक ही यूपीसी होगा, वो आपने एक बार यूज करवा दिया, दोबारा आप उसको यूज नहीं करवा सकते, समझा गया। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास दो वेरिएशन है, हाँ मैं एक यूपीसी कोड दो प्रोडक्ट पे मैं यूज करवाऊँ, तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपने आप दो प्रोडक्ट के लिए दो यूपीसी कोड यूज करवाओगे, समझा गया, इसका ये मकसद होता है। जी 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 वही चलता रहेगा। जी जी ये यूपीसी कोड जो है वो बाय करना पड़ता है, समझा गया इस चीज के लिए? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब एक तो हो गया यूपीसी कोड, अब इसके आगे और भी इसकी तीन आईडीज हैं। एक है EAN नंबर,
ई ए एन नंबर भी जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज यूपीसी कोड की तरह ही होता है। ठीक है, उसको कहते हैं यूरोप ऑथेंटिफिकेशन नंबर, जो कि सिर्फ यूरोप की मार्केट्स में ही यूज हो सकता है। समझा गया? जी, ई ए एन नंबर, यूरोप ऑथेंटिफिकेशन नंबर, समझा गया उसकी? वो सिर्फ यूरोप की मार्केट्स के लिए आप यूज करवा सकते हैं, और आप अगर बोला यूएस की मार्केट में यूज करा तो वो नहीं होगा। समझा गया इस चीज की? अच्छा, ये तो हो गया ई एन नंबर। अब जी टी आई एन नंबर क्या होता है? जी टी आई एन नंबर, GTIN number stands for Global Trade Insurance Number। अब देखो जी, GTIN, ये आईडी थोड़ी सी महंगी होती है प्राइस में, इसको हम लोग बाय करते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? देखो, अब हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना अपनी, ठीक है, वो क्यों करवाते हैं? तो फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो जाए हमारे साथ या कुछ भी हो जाए तो वो हमें रिफंड वगैरह या हमें वो पैसे मिल जाए। ठीक है, लेकिन अमेजोन के अंदर जी टी आई एन जो ग्लोबल ट्रेड इंश्योरेंस है, उसका मकसद ये है कि हम लोग वो बाय कर लेते हैं, अब ये सेल ग्लोबली के लिए यूज होगा, किसी भी मार्केट में हम सेल करवा सकते हैं, और इस उसी जी टी आई एन नंबर के ऊपर हम लोग स्टॉक भी मंगवा सकते हैं हर मार्केट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जी टी आई एन हम लोगों ने यूज करवाया हुआ ना, हम एक मार्केट में अगर अपना स्टॉक मंगवाते हैं वो सारी मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझा रही है इस चीज की? तो जी टी आई नंबर वो होता है। जी जी, इस चीज की समझा गई थी। तो ये थे जी हमारी आईडीज, कि हम लोग कौन कौन सी आईडी यूज करवाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ में, और फिर बाकी जो है वो कैसे कैसे हमारा जो है वो बाकी प्रोसेस होते हैं। सेल ग्लोबली के लिए ये हम लोगों ने लिस्टिंग ऐड की है ना, अभी मैंने आपके सामने लिस्टिंग ऐड की है ना, अब लिस्टिंग चली गई स्प्रेस्ड के अंदर, ये नजर आ रही है स्प्रेस्ड? जी, ये नजर आ रही है स्प्रेस्ड। अब ये स्प्रेस का क्या मतलब है? अवेयर नहीं, सप्रेस लिस्टिंग का मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग को कोई इश्यू है जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव में भी और एक्टिव में भी नहीं है, तो आप उसको काइंडली चेक कीजिए। तो वो मैं चेक कर रहा था, और जो मुझे इशू नजर आया वो है पिक्चर्स का। ये देखिए इमेज आ रहा है ना, ये एरर आ रहा है, इसका मतलब है ये इमेज का एरर आ रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो फिर ये मेरी लिस्टिंग जो है वो स्प्रेस से निकल जाएगी, इनएक्टिव में आ जाएगी या एक्टिव में आ जाएगी। समझा गया? जी, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा। ये करते हैं तो अब ये देखिए, ये इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक आ रही है, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट नॉट